तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 33 के साथ हाँ जरूर। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिंग पोर्टल के थ्रू दूसरी तरफ आ चुका है और वो एक केव के अंदर होता है। और फिर जैसे ही मिंग उस केव के बाहर आता है, वो हर एक चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने बहुत ज्यादा अमाउंट में जो रॉक्स थे वो हवा में थे और एक दूसरे के साथ एक नेट के थ्रू कनेक्टेड थे। और वहाँ पे कुछ स्पाइडर मॉन्स्टर्स भी थे और उन स्पाइडर मॉन्स्टर्स के वहाँ पे एग भी रखे गए थे। और फिर तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन उड़ते हुए जा रहा होता है और फिर तभी वहाँ पे वो बग वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं जो मिंग को देख लेते हैं और वो एकदम तेजी से मिंग की तरफ ही आ रहे होते हैं। वो गॉडेस मिंग से कहते कि क्या तुम पागल हो गए हो कि तुम ऐसी जगह पे आ गए हो, जल्दी से अब तुम उस जगह से बाहर निकल जाओ। पर यहाँ पे जो मिंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ। वो गॉडेस उसे चिल्लाते हुए कहते कि अगर तुम्हें यहाँ पे मरना नहीं है तो जल्दी से उसे बाहर निकलो। और उसके बाद मिंग एकदम तेजी से वही केव में जा रहा होता है जहाँ पे वो पोर्टल था। और फिर जैसे मिंग भाग रहा होता है वैसे उसके पीछे से गॉडेस बाहर आती है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहते कि मैं ये सारे बग्स को एकदम आराम से संभाल सकती हूँ। और वो ऐसा बोलते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देती है। और फिर तभी उतने में ही मिंग उस पोर्टल से बाहर आ जाता है और वो पोर्टल गायब हो जाता है और वो गॉडेस भी मिंग के अंदर चली जाती है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे किन दिखाई जाती है जिसके पास एक मॉन्स्टर आया होता है। ये वही फीमेल मॉन्स्टर है जो पिछली बार ट्रेन के इवेंट के टाइम आई थी। वो मॉन्स्टर किन की बॉडी को टच करते हुए कहते कि तो चलो अब इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। और फिर वो ऐसा करते हुए किन की बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाती है। और फिर तभी उसी जगह से कुछ स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या हमें इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और तभी उनमें से एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि वो फॉग के अंदर कोई लड़की है। तभी वो किन उस फॉग में से बाहर आती है और वो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि हम बहुत खुश हो गए आपको देख के, क्योंकि हमारे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा था पर हम लोग एकदम डर चुके थे, इसके लिए हम वहां से एकदम तेजी से भागते हुए बस यहाँ पे आ गए। हमें नहीं पता कि वो मॉन्स्टर अब कहाँ पे है। पर वो जो किन होती है वो इन लोगों की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर रही होती है। उनमें से एक स्टूडेंट टीचर से कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप अभी तक हमारी कोई भी बात का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। तभी किन एक स्माइल देती है और वो तुरंत ही अपना बहुत बड़ा मुंह खोलते हुए एक स्टूडेंट को काट लेती है और वो स्टूडेंट तभी वहाँ पे मर जाता है। किन को ऐसा देखते हुए वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और वो कहता है कि ये हमारे इंस्ट्रक्टर नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। और वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर किन उसको अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है। पर उनमें से एक स्टूडेंट वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और उसके साथ दूसरी स्टूडेंट भी होती है। पर तभी एक स्टूडेंट को एक पेड़ लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो जो उसके साथ लड़की भाग रही थी वो उसकी मदद के लिए रुक जाती है और फिर उसकी मदद करते हुए उसको साथ ही लेके भाग रही होती है। पर उसका जो ब्लड होता है वो रास्ते में नीचे गिरते ही जा रहा होता है और तभी वो टेंटिकल भी उसकी ब्लड का फॉलो करते जा रहा होता है। और फिर वो टेंटिकल एकदम तेज से उन दोनों को पकड़ लेता है और फिर किन उन दोनों को अपने पास ही बुला लेती है और उसके बाद वो उन्हें मार देती है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे कमांडर दिखाई जाती है जो रेडार चेक करते हुए कहते कि यहाँ पे फैन किन का जो रेडार है वो वापस शो हो रहा है, क्या ये सच में किन ही है। और फिर वो किन से बात करते हुए कहते कि किन अगर तुम जिंदा हो तो प्लीज हमें रिप्लाई करो, और अगर फिलहाल तुम बात नहीं कर पा रही हो तो सीधा तुम मिंग की तरफ जाओ और तुम्हें सीधा सीधा जाना है, क्योंकि मिंग तुम्हारे एकदम सामने ही है, वो शायद से तुम्हारी मदद कर सकता है उस मॉन्स्टर से लड़ने में। पर फिलहाल तो वो मॉन्स्टर तुम्हारे रेडार पे नहीं दिख रहा, पर वो मिंग तो भी तुम्हारी मदद कर सकता है। वो कमांडर के पीछे जो लड़की थी वो कमांडर से कहते कि कमांडर अभी तो वो जो ब्लू डॉट था किन का वो तो गायब हो गया था, पर ये अचानक से कैसे वापस दिख रहा है। वो कमांडर उस लड़की से कहते कि ये बात मुझे नहीं पता, क्योंकि किन मर चुकी थी और अचानक से अभी दिख रही है, तभी वो हमारी टीम की मेंबर थी तो हमें उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम उसकी मदद तो करने ही वाले हैं। वो लड़की कमांडर से कहती कि मुझे ये सब देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि किन अचानक से गायब हो गई थी, क्योंकि किन अभी अचानक से दिख रही है तो शायद ऐसा लगता है कि वो कोई मॉन्स्टर हो सकता है। वो कमांडर उससे कहते कि हाँ तुम सही कह रही हो, शायद ये ऐसा हो भी सकता है, तो मैं पहले मिंग को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और फिर कमांडर जैसे ही वो रेडार को देखती है वैसे ही वहाँ से मिंग का जो रेडार होता है वो गायब हो जाता है। और ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक में आते हैं और वो कहते हैं कि क्या मिंग मर चुका है। पर फिर से वहाँ से वो जो मिंग का रेडार था वो शो होने लग चुका होता है और वो कमांडर एकदम चिल्लाते हुए मिंग से कहते हैं कि क्या मिंग तुम मुझे सुन पा रहे हो, अगर तुम सुन पा रहे हो तो प्लीज मुझे रिप्लाई करो। वो लड़की कमांडर से कहते हैं कि ये डिवाइस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस एकदम बंद हो चुके हैं, हम लोग अब किसी के साथ भी बात नहीं कर पा रहे। तभी उतने में उस कैंप के अंदर एक इंस्ट्रक्टर आता है जो कमांडर से कहता है कि कमांडर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जो इंस्ट्रक्टर किन थी उसने वहाँ पे जो उसके साथ स्टूडेंट्स थे उन्हें मार दिया है। कमांडर ये बात जैसे ही सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते हैं कि मिंग तुम अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज जल्दी से रिप्लाई दो, और अगर तुम फिलहाल रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दे रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो किन आएगी वो एक्चुअली में किन नहीं है,
उसे शायद से कोई एक मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद अगले सीन में हमें मिंग दिखाया जाता है जो बैठा हुआ होता है और वो बैठे हुए बहुत ज्यादा कांप रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शॉक में था वो उस चीज को देखने के बाद। वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम एकदम सही टाइम पे जाग चुके थे, क्योंकि अगर तुम थोड़ा और देर तक वहाँ पे खड़े रहते तो पता नहीं तुम्हारी जो सोल है वो खत्म ही हो जाती उधर। और अब मैं तुम्हें एक और बात बता रही हूँ, तुम्हारी ये जो वर्ल्ड है उसके अंदर ऐसी बहुत सी अलग चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक ह्यूमंस को पता ही नहीं है। मिंग जरा डरते हुए कहता है कि मैंने जब उस चीज को देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरे सामने हेल है और इसके कारण ही मैं बहुत ज्यादा शॉक में आ चुका था। वो गॉडेस मिंग से कहते कि अभी फिलहाल तुमने पहली बार कोई ऐसी चीज देखी है, तुम एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाओगे उसके बाद तुम्हें ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल लगेगी। मिंग एकदम लंबी सांस छोड़ते हुए कहता कि मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ पे शॉक हो चुका था पर मैं उस चीज को देखने के बाद डरा तो नहीं था। और उसके बाद वो अपने जैकेट में से कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और वो ट्राई करता है कमांडर से बात करने की, पर वो कहता है कि मेरा डिवाइस शायद टूट चुका है जब मैं भाग रहा था उस समय। और फिर तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर किन आती है। मिंग किन को देखते हुए कहता है कि किन क्या आप ठीक हो, मुझे लगा था कि आप मर चुकी होगी। किन मिंग से कहते कि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो हमारी कैंप एरिया तक जाने में। मिंग किन से कहता कि इंस्ट्रक्टर आपकी जो आंखें हैं उसको क्या हो गया है, वो एकदम ब्लीड क्यों कर रही है। किन अपनी आंखें छुपाते हुए कहते कि मैं इंजर्ड हो गई थी, शायद इसके कारण ही मेरे आंखों से ब्लड आ रहा है। तो मिंग किन के पैर को देखता है और वो कहता है कि इसके पैर गीले क्यों नहीं है, क्योंकि जब इस रास्ते पे हमें आना पड़ता है मतलब कि अभी मैं जहाँ पे हूँ उस जगह पे आने से पहले एक रिवर को पास करके आना पड़ता है, पर यहाँ पे किन का जो पैर है वो क्यों गीला नहीं है। और अभी मैं किन की जो कंडीशन देख रहा हूँ तो उसके कारण वो पानी के ऊपर चल भी नहीं सकती। और तभी उतने में किन मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। मिंग एकदम तेजी से वहां से दूर हो जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर होगा। वो मॉन्स्टर तुरंत ही किन की बॉडी के ऊपर बाहर आने लगती है और अपने सारे टेंटिकल्स भी बाहर निकालती है। मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जो हमें ट्रेन के वक्त मिला था। और अब मुझे इस मॉन्स्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि अंदर जो किन है वो बहुत पहले ही मर चुकी है और ये मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल ले लिया और उसकी साइज में भी आ गई और अब वो उसकी बॉडी को यूज करते हुए अपने ट्रू फॉर्म को यूज कर पा रही है। और अगर यहाँ पे सच में मेरा सामना उस रेड आई मॉन्स्टर से नहीं हुआ होता तो पता नहीं ये मॉन्स्टर अब तक मुझे मार भी चुका होता, क्योंकि जब से मैं रेड आई मॉन्स्टर से मिला हूँ उसके बाद से ही मैं बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका हूँ। वो मॉन्स्टर जरा इविल सा स्माइल देते हुए कहते कि तुम्हारी जो इंस्ट्रक्टर थी उसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा था। मिंग जरा गुस्से में आते हुए अपने मन में कहता है कि इस मॉन्स्टर ने किन का पूरा कंट्रोल ले लिया, इतना कंट्रोल ले लिया कि वो अब ह्यूमन की भाषा भी बोल पा रही है। मिंग उस मॉन्स्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला क्योंकि तुमने किन के ऊपर अपना कंट्रोल लिया है। वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, पर मिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते कि तुमने मेरा पूरा जो प्लान है उसे स्पॉइल कर दिया है, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मिंग उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए कहता कि इसका अटैक तो बिल्कुल सेम है जो इस बंदे ने हमारी एग्जाम ली थी उस वक्त वहाँ पे जो पेड़ था वो कैसे अटैक कर रहा था बिल्कुल वैसे ही अटैक कर रही है। और फिर मिंग ऐसा बोलते हुए एक पेड़ के ब्रांच पे चढ़ जाता है और अपने मन में कहता है कि ये मॉन्स्टर कब से अटैक किए जा रही है, मुझे भी इसके ऊपर अटैक करना होगा, पर यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई अटैक करूँ उससे पहले मुझे यहाँ पे कोई ऐसा मीडियम ढूंढना होगा जिसके साथ में अपना फीस्ट यूज कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्निक होगी फीस्ट की वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। इसके लिए मुझे कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। पता ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और वो अपना एक बहुत बड़ा टेंटिकल बनाते हुए मिंग जिस ब्रांच के ऊपर बैठा होता है वो उसे तोड़ देता है और फिर वो तुरंत ही और भी ज्यादा टेंटिकल्स की मदद से मिंग के ऊपर अटैक करने लग चुकी होती है। और उसके बाद मिंग वहां से एकदम तेजी से भागने लगता है क्योंकि उसके अटैक बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहे थे मिंग के ऊपर। वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते कि मैं जैसे ही तुम्हें खा लूंगी वैसे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। तो यहाँ पे मिंग वहाँ पे जो सैंड पड़ी थी उसे अपने हाथ में लेके वहां से एकदम तेजी से भागता है क्योंकि जमीन में से एक टेंटिकल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर वो जो टेंटिकल होता है वो मिंग के एक हाथ पे लग चुका होता है और उसका ब्लड उस टेंटिकल पे रह जाता है। वो मॉन्स्टर मिंग का ब्लड टेस्ट करते हुए कहते कि तुम्हारा ब्लड तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, वो इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा। मिंग उस मॉन्स्टर से कहा था कि तुम तो बहुत बेकार मॉन्स्टर हो। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहा था कि मैंने अभी तक इसके ऊपर सिर्फ 13 पंचेस ही मारे हैं, अब मुझे इसके ऊपर 14 पंच और मारने चाहिए ताकि मैं अपनी सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी यूज कर पाऊँ। और फिर मिंग जैसे ये सारी बातें सोच रहा होता है वैसे जमीन के अंदर से एक टेंटिकल सीधा मिंग की तरफ ही आ रहा होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।